हाय बच्चों, आज हमें पढ़ना है तीसरा लेसन और जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले तो बहुपद का प्रकार पढ़ते हैं। ये दो तरह से है, एक तो पदों की संख्या के अनुसार। तो पदों की संख्या के अनुसार पर देखिए तीन प्रकार के हैं, एक पदी, द्विपद और त्रिपद। एक पद मतलब ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है, जैसे देखिए 2x है और 5 है, या ऐसे अन्य कोई भी। दूसरा द्विपद होता है। द्विपद मतलब जिसमें कोई दो पद हों और वे आपस में किसी साइन से जुड़े हों, या माइनस का चिन्ह हो या प्लस, दोनों चिन्ह हो सकता है। जैसे देखिए यक्स की घात 4 प्लस यक्स और यम का स्क्वायर माइनस 3m। देखिए एक एक चिन्ह दोनों के बीच में है, तो ये दो पद हो गए। और तीसरा है त्रिपद, और त्रिपद में देखिए कोई दो साइन ऐसे दिखेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5 और यक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x। तो देखिए ये एक पदी, द्विपदी और त्रिपद। किसी भी बहुपद को px, py, pz, जैसे अगर x के रूप में है तो px, y के रूप में है तो py आदि के रूप में दर्शाते हैं। अब हमें समझना है बहुपद की घात, जिसमें सबसे पहला नियम है कि एक चरांक वाले बहुपद में चरांक के महत्तम घात को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये जो बहुपद है इसमें एक ही चर है, केवल x है। तो अगर एक ही चर वाला बहुपद है तो उसमें जो चर की सबसे बड़ी घात है, जैसे इसमें देखिए x की सबसे बड़ी घात 7 है, यहाँ पे 1 है, तो बड़ी घात कितना 7, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी 7। फिर दूसरा है किसी भी शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। शून्येतर अचर मतलब शून्य से अलग कोई भी अगर संख्या है, चाहे वो 1 2 3 4 10 20 50 100 कुछ भी हो, तो अंक की घात हमेशा ही 0 होती है। और तीसरा नियम है कि शून्य बहुपद की घात निश्चित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कहे कि शून्य की घात कितनी होती है तो उसकी घात बताई नहीं जा सकती। फिर उसी में आगे है कि एक से अधिक चरांक वाले किसी बहुपद में प्रत्येक पद के सभी चरांकों के घातों का योग करने पर जो अधिकतम हो उसे उस बहुपद का घात कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए जो बहुपद है यह है 3m का क्यूब n की घात 6 प्लस 7m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस mn। यहाँ देखिए इस बहुपद में दो चर हैं m और n के रूप में। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 पद हैं, तीनों में देखेंगे कि दोनों की घात मिला के जो सबसे ज़्यादा हो। जैसे यहाँ देखिए यम और यन 3 और 6 मिल के 9, 2 और 3 मिल के 5, यहाँ 1 और 1 मिल के 2, तो सबसे ज़्यादा घात किस में है 6 और 3 9। इसका मतलब है कि इस बहुपद की घात कितनी है 9 है। और फिर है बहुपद का प्रकार। एक ऊपर हमने पदों की संख्या के अनुसार से पढ़ा था, अब दूसरा है घात के अनुसार। घात के अनुसार में पहला आता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात केवल एक हो। जैसे ये है 3x माइनस 1, तो x की घात कितना है 1 है। 7y, तो y की घात कितना है 1 है। तो यहाँ जो है ये रेखीय बहुपद है। फिर आता है वर्गीय बहुपद। वर्गीय बहुपद मतलब जिसमें चर की घात 2 होती है। यह है 2y का स्क्वायर प्लस y प्लस 1, और यहाँ है माइनस 3x का स्क्वायर। यहाँ देखिए y की घात कितना है 2 है, x की घात कितना है 2। और ऐसे तीसरा है घन बहुपद। घन बहुपद क्या होता है, जिसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात 3 हो। यहाँ है x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस करड़ी में 3, तो सबसे बड़ी घात कितना 3। यहाँ क्या यम माइनस यम का क्यूब, तो यहाँ भी यम की सबसे बड़ी घात 3। तो इसलिए ये तीन प्रकार के बहुपद घात के अनुसार होते हैं, रेखीय बहुपद, वर्गीय बहुपद और घन बहुपद। और अब इसी में है एक लास्ट बहुपद का मानक रूप, गुणांक रूप और घातांक रूप। तो जैसे हमारे पास एक बहुपद दिया है 3m की घात 5 माइनस 7m प्लस 5x की घात m की घात 3 प्लस 2। मानक रूप लिखने के लिए हमें क्या होता है, सबसे बड़ी घात से शुरू करते हैं और जो घात नहीं है उसको 0 के गुणांक के साथ। जैसे देखिए m की घात 5 है, फिर m की घात 3 है, लेकिन 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे प्लस 0 m की घात 4 प्लस, अब यम की घात 3 है तो उसको लिख देंगे, फिर यम की घात 2 नहीं है तो उसको 0 यम की घात 2 माइनस 7m प्लस 2। तो बड़ी घात से लेके एक 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 छोटी घात तक पूरा लिखते हैं। और अब इसी को अगर गुणांक रूप में लिखना है तो क्या करते हैं, सबका गुणांक, जैसे यम की घात 5 का गुणांक 3,
कॉमा इसका गुणांक 0, यम की घात 3 का 5, यम स्क्वायर का 0, यम का -7 और अंत में लास्ट वाला अंक 2। तो ये है किसी भी बहुपद को गुणांक रूप में लिखना। इसी के साथ साथ देखिए ये घातांक से गुणांक हो गया। अब इस गुणांक से अगर घातांक लिखना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ पदों की संख्या, जैसे ये इसी प्रश्न को समझ लेते हैं कि ये गुणांक है 3 0 5 0 -7 और 2। यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। तो हम जितने पदों की संख्या रहेगी सबसे बड़ी घात उससे 1 कम रहेगी। तो सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 6 से 1 कम 5। तो अब हमें जब घातांक रूप लिखना होगा तो पहले वाले अंक के साथ घात 5 लिखना है, दूसरे वाले के साथ घात 4 लिखना है, तीसरे वाले के साथ घात 3, अगले के साथ घात 2 और फिर लास्ट वाला पद इस तरह से। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी घात 5 है तो इसके साथ 3 यम की घात 5, फिर 0 यम की घात 4, 5 यम की घात 3, 0 यम का स्क्वायर -7 यम प्लस 2। इस प्रकार से ये मानक गुणांक और घातांक रूप हम लिख सकते हैं।